प्यारे दोस्तों, एक वक्त का जिक्र है कि बगदाद शरीफ के एक कोने में एक निहायत ही गरीब मोची रहता था। वो दिन भर लोगों के पुराने और फट्टे पुराने जोते गांठ कर अपने बच्चों का पीठ पालता था। उसके दिल में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेपनाह थी। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि काश एक दिन ऐसा आए कि वो भी खाना काबा का दीदार करे, हज की सआदत हासिल करे और मदीना मनूरा जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। उसने उसी उम्मीद पर बरसों मेहनत की, एक एक पैसा जोड़ता रहा, हर ख्वाहिश को दबाया। कभी अच्छे कपड़े न खरीदे, कभी अच्छा खाना न खाया, बस दिल में ये अज़्म लेकर कि मेरा हज ज़रूर होगा। कई साल की मशक्क़त के बाद जब उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो एक सवारी और सफ़र का सामान खरीद सके, तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। हज के सफ़र का वक्त करीब आया तो उसने पूरे मोहल्ले वालों को अपने घर दावत दी। जैसा कि दस्तूर था कि जो शख्स हज पर जाने लगता था वो अपने अजीज़ों दोस्तों को बुलाता था ताकि उनसे दुआएं, मुआफ़ियाँ और नेक तमनाएं ले सके। दाऊद के मौके पर एक बुजुर्ग आलिम दीन भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने उस मोची से पूछा, क्या वाकई तुम हज के इरादे से जा रहे हो? मोची ने आजिज़ी से जवाब दिया, जी हाँ हज़रत। आलम ने कहा, तो फिर एक बात ज़रूर कर लेना। मोची ने पूछा, फरमाइए हज़रत। आलम बोले, पूरे गांव के हर शख्स से माफ़ी मांग कर जाना। क्या खबर कभी किसी का दिल दिखाया हो? अगर ऐसा हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा तो तुम्हारा हज कबूल ना होगा। बेहतर यही है कि सबसे जाकर मुआफ़ी मांगो। मोची ने उस नसीहत को दिल से कबूल किया। सुबह सवेरे उठा, पूरे गांव का चक्कर लगाया, हर एक के दर पर जाकर हाथ जोड़ता, आंखों में आंसू लिए कहता, अगर कभी मुझसे कोई खुता हुई हो तो माफ़ कर देना। यहां तक कि जब गांव की आखिरी हद पर पहुंचा तो एक बोसीदा सी झोंपड़ी के सामने रुक गया। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक दुखी सी औरत की आवाज आई, कौन है? मोची ने कहा, बहन मैं फुला मोची हूं, तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूं। अगर कभी मेरी ज़बान या अमल से तुम्हारा दिल दिखा हो तो मुआफ़ कर देना। औरत ने सर्द आब भरी और कहा, हमारे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, बच्चियां भूख से तड़प रही हैं, हमें किसी मर्द का सहारा नहीं। ये सुनकर मोची का दिल लरज़ गया। उसने पूछा, क्या मतलब, कोई मर्द नहीं? सारे कहाँ चले गए? औरत ने कहा, ये सवाल न करो, बस इतना समझ लो कि हम बेसहारा हैं, अब तुम जाओ। मोची चुपचाप लौटने लगा, मगर जब जाने लगा तो उसके नाक में गोश्त पकने की खुशबू आई। हैरत से दोबारा दरवाजे पर गया और कहा, बहन जरा सा गोश्त दे दो, खुशबू बहुत आ रही है। अंदर से औरत ने गमगीन आवाज में कहा, भाई ये गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल। मोची हैरान रह गया, कहा, तुम भी कलमा पढ़ती हो? औरत ने कहा, हाँ मुसलमान हूं। मोची बोला, जब तुम मुसलमान हो तो शरीयत तुम्हारी और मेरी एक ही है, फिर ये गोश्त तुम्हारे लिए हलाल और मेरे लिए हराम कैसे? औरत ने ठंडी आह भरी और कहा, जब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। कई दिनों की भूख ने बच्चों का हाल बुरा कर दिया। जब कोई सबील न बनी तो मजबूर होकर मुर्दा जानवर का गोश्त घर ले आई ताकि बच्चियों की जान बचा सकूं। शरीयत मजबूरी में इतनी इजाजत देती है कि जान बचाने के लिए ऐसा गोश्त खा लिया जाए। ये सुनकर मोची की आंखें भर आईं। चुपचाप लौटा, अपने घर पहुंचा। वो सवारी बेच दी। वो पैसे जो बरसों में जमा किए थे सब लेकर इस औरत के दरवाजे पर जा पहुंचा। दस्तक दी, कहा, बहन ये लो, ये मेरी जमा पूंजी है, मेरी जिंदगी की सब कमाई, उसे कबूल कर लो। औरत ने कहा, मगर तुम तो हज पर जा रहे थे। मोची की आंखों से आंसू जारी हो गए। कांपती आवाज में बोला, अगर मदीना जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि एक भूखी मजबूर औरत को छोड़कर मेरे पास कैसे आ पहुंचा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये ले लो बहन, यही मेरा हज है, यही मेरी कुर्बानी। प्यारे दोस्तों, मोची वापस घर आया। बीवी ने कहा, तुमने अपनी हज की सादत क्यों छोड़ दी? मोची ने पूरी कहानी सुना दी, मगर मोहल्ले वालों से कुछ न कहा। लोग मजाक उड़ाते, ताने देते कि बड़ा हज का इरादा था, अब पैसे भी गए, हज भी गया। मोची ने शर्मिंदगी से घर का दरवाज़ा बंद कर लिया।
इसी साल हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा अल्लाह अलैह हज पर गए। वापसी की रात साथियों ने कहा, चलिए तोहफे खरीद लें। ख्वाजा साहब ने फरमाया, तुम जाओ, मैं काबा शरीफ के साए में इबादत करना चाहता हूं, शायद दोबारा मौका ना मिले। आधी रात को 2 फरिश्ते नाजिल हुए। एक ने कहा, कितने लोग हज पर आए? दूसरे ने जवाब दिया, 2 लाख। पहला बोला, कितनों का हज कबूल हुआ? दूसरा बोला, सबका, क्योंकि एक ऐसा शख्स भी है जो हज पर आया ही नहीं, मगर उसकी बरकत से सबका हज कबूल हो गया। ये सुनकर ख्वाजा साहब का दिल तड़प उठा। पूछा, कौन है वो खुश नसीब? फरिश्ते बोले, बगदाद के फिला मोहल्ले में रहने वाला एक गरीब मोची। वापिस आकर ख्वाजा साहब ने उस मोची का पता लिया। लोग बोले, हजरत वो तो बड़ा बदनसीब है, हज छोड़ आया। ख्वाजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले, तुम नहीं जानते वो कौन है, मुझे उसका पता दो। जब पता मिला तो दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मूची ने कहा, हजरत लोग मुझे ताने देते हैं। ख्वाजा साहब ने कहा, मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन हूं, तेरे लिए हरम शरीफ से आया हूं। मूची ने दरवाज़ा खोला, रो पड़ा, कहा, मैं गुनाहगार हूं, आप मेरे पास क्यों आए? ख्वाजा साहब ने फरमाया, बता तो सही, ऐसा कौन सा नेक काम किया कि तेरे सबब 2 लाख हाजियों का हज कबूल हुआ? मूची रो पड़ा, लिरुस्ते लबों से कहा, हजरत कुछ ना किया, बस एक मजबूर माँ और उसकी बच्चियों के लिए अपना हज कुर्बान कर दिया, यही मेरा अमल था। ख्वाजा साहब की आंखों से आंसू बह निकले। फरमाया, तूने खाना काबा का हज नहीं, दिलों का हज किया है, वो हज जो रब को सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर मूची फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किया, उनके बगैर मेरी कोई हकीकत नहीं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हकीकत नहीं बल्कि एक सबक आमूज हकायत है। मकसद सिर्फ ये बताना है कि कभी कभी किसी भूखे की मदद, किसी गरीब की फरियाद सुनना, किसी यतीम का सहारा बनना अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब अमल बन जाता है कि इंसान को बना हज किए भी रब के दरबार से कबूलियत नसीब हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसा खुलूस, रहीम दिली और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।